गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर नितिन भटनागर, कंसल्टेंट फिजिशियन, अरिहंत हॉस्पिटल, देहरादून। आज हम बात करेंगे किडनी फेलियर के बारे में। जैसे कि सबको पता है, हमारे शरीर में 2 किडनीज होती हैं और यदि अपना फंक्शन लूज कर दें तो हम इस बीमारी को किडनी फेलियर बोलते हैं। किडनीज के बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन हमारे शरीर में होते हैं: वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करना और खून की सफाई करना, साथ ही में जो एक्सेस जो हमारे फ्लूइड बैलेंस है उसको करेक्ट करना। देखिए, यदि किडनीज हमारी फेल हो जाती हैं तो ये सारे ही फंक्शंस हम नहीं कर पाते और ऐसे में मरीज को बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। किडनी फेलियर के कई कॉमन कारण हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अन्य ग्लोमेरुलर डिजीजेस भी हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस भी हैं। बट चाहे कारण कोई भी हो, यदि किडनीज अपनी खराब हो जाएं तो ऐसे में क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की बहुत ही सफ़र कर लेती है। एक स्टेज के बाद जब किडनीज अपना फंक्शन लूज कर देते हैं तो हमें ऐसे में डायलिसिस का हेल्प लेनी पड़ती है। डायलिसिस एक प्रोसीजर है जिसमें एक भारी मशीन द्वारा खून की सफाई करके जो ये एक्सेस वाटर है या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनको हटाया जाता है और जिससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगती है। डायलिसिस को हफ्ते में 2 या 3 बार भी करना पड़ सकता है और इसके साथ काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी जुड़े हैं। डायलिसिस के अलावा किडनी फेलियर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो कि हम काफ़ी लोग सब नेग्लेक्ट करने लगे हैं, विच इज़ किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट में हम किसी डोनर से ली हुई किडनी को रिप्लेस कर देते हैं पेशेंट के शरीर में, जिसकी वजह से वो वापस से अपना नॉर्मल फंक्शन जो है किडनीज का ले पाता है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और उसकी फ्रीडम दोनों ही उसके पास में मिल जाती हैं। किडनी ट्रांसप्लांट की कोई सेट एज नहीं है। पहले सरकार द्वारा निर्धारित नियमों में 65 साल से ज़्यादा व्यक्तियों अगर किसी की उम्र हो तो उनको किडनी ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स में प्रायोरिटी लिस्ट में बिल्कुल नीचे रखा जाता था, बट ऐसी कोई अब रिस्ट्रिक्शंस नहीं रही हैं। किसी भी एज ग्रुप का पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। ना ही काफ़ी राज्यों में जो रजिस्ट्रेशन फीस थी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वो भी हटा दी गई है और अब रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ही फ्री है। वन नेशन वन इंडिया के तहत अब कोई डोमिसाइल रिक्वायरमेंट भी नहीं रही है। किसी भी स्टेट का व्यक्ति हिंदुस्तानी यदि है तो वो रीनल ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा को अवेल कर सकता है। देखिए, अगर हम बात करें कि लीगल क्या इम्प्लीकेशंस हैं किडनी ट्रांसप्लांट के, तो जाहिर सी बात है ये गवर्नमेंट ऑपरेटेड जितनी सोसाइटीज़ हैं, जितने हमारे यूनिट्स हैं, उनके तहत ही हमें कराना होता है और जिसमें हमें सारे ही नियमों को पालन करके आगे बढ़ना पड़ता है। डोनर की व्यवस्था हो या हम अगर डोनर ऑर्गन किसी कैडेवर से ले रहे हों तो उन्हीं मामलों में ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके, जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था हो, वहाँ पे आप संपर्क करके सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट से पेशेंट की लाइफ इम्प्रूव करना, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना, दैट शुड बी द प्राइमरी मोटिव ऑफ द ट्रीटिंग फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट, एंड उनको सही टाइम पे काउंसिल कर देना, दैट इज़ ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में किडनी ट्रांसप्लांट को लेके जागरूकता होनी चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट में डायलिसिस जैसे ही बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस के तहत मिथ बनी हुई हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करीबन 5 लाख से ज़्यादा लोगों को किडनी ऑर्गन या बाकी अन्य ऑर्गन्स की डिमांड के लिए हम आजकल देख रहे हैं कि लिस्ट में आ रहे हैं और ऐसे ही पेशेंट्स जो हैं, इनमें से करीबन 17% जो हैं वो कैडेवरिक डोनेशंस होती हैं जिसमें कि ऑर्गन दिया जा सकता है। सो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हम लोगों को काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है और सही
उनको गाइड करके सही रास्ते पे, सही सेंटर्स पे जाके उनको काउंसिल करना अत्यंत आवश्यक हो गया।